एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल सिविंग ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक आजकल चल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, तो उसमें रीजनिंग में आज मैं नया टॉपिक डायरेक्शंस, दिशाओं का बोल, इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें दोस्तों, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है। बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल करना चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे। सब्र करो, मेहनत अभी जारी है। सब्र करो, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो आपकी बारी आ चुकी है दोस्तों, इसलिए सब्र करो। और ये भी कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे से देखिए, और अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे से देखिए। तो हमें ज़िंदगी को आगे ले जाना है, जीना है तो आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। पीछे क्या हुआ उसको विसार दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, जिसमें ये दिया है गीता उत्तर दिशा में जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो बाएं दाएं का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक अपना सर्कुलर बना लेते हैं कि इधर के लिए पूरब है, ठीक है, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये हर एक में आपको एक बार ये बना लेना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, गीता है या राम है या सीता है, उत्तर दिशा में जा रहा है तो ऊपर को जाएगा। किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा। फिर दाईं ओर, दायां हमारा किधर को पड़ेगा? तो इधर ये दायां आ गया। अब ये ध्यान से समझिए, अगर दायां है, अगर बाएं कहते तो बायां हमारा किधर को हो जाता, तो उल्टे दिशा में हम आ जाते। तो बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, फिर दाईं ओर मुड़े, तो इधर से हम फिर दाईं ओर गए, और दाईं ओर जाने के बाद फिर क्या हुआ, हम बाईं ओर को गए। अब दाईं ओर अगर आते तो इधर आते, और बाईं ओर गए तो उधर के लिए हम चले गए, सामने के लिए। तो सामने को कौन सी दिशा पड़ेगी? पूरब पड़ेगी, क्योंकि इधर का आप देखिए ये सर्कुलर कौन सा हो जाएगा, ये पूरब हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न इसी प्रकार से आपको करना है। ये समझाने की दृष्टि से मैंने ये अभी बना दिया है। अभी मैं आपको अच्छे से अलग से बताने वाला हूँ। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कोई समझ लीजिए ये मोहन हो गया। मोहन दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण की ओर। अब आप ये समझिए दक्षिण किधर है? नीचे के लिए है, तो नीचे को जा रहा है वो। प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब जाने के बाद किधर को मुड़ रहा है? बाईं ओर। बायां किधर है आपका? ये इधर को हो गया, ठीक है, सामने की ओर, बाईं ओर। अगर दाहिनी ओर की बात आती तो इधर को आ जाते हम इस साइड में, लेकिन बाईं ओर गया वो। तो बाईं ओर 5 किलोमीटर चला। कितने चला? 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर चला। अब फिर इधर से बाईं ओर मुड़ जाइए, तो वो चलता चला गया। फिर किस दिशा में गया? तो आप देखिए, जैसे पूरब दिशा में जाने के बाद बाईं ओर किधर आ गया? उत्तर में आ गया। तो ये उत्तर दिशा कहलाएगी दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको एक आध प्रश्न आप ये मानिएगा, जैसे मैं एक समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है आपके। पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अगर यहाँ से आप ये मान लीजिएगा कि जैसे कहीं पर अगर कोई भी बात है, हम पहले इधर से गए, फिर इधर आए, उसके बाद में फिर हम इधर को आए, तो बिंदु हमारा ये है। अब इधर से किधर को गए? हम पूरब दिशा में गए। अब पूरब से मान लीजिए अब हम दाहिनी ओर को मुड़े, ये दायां ही तो हिस्सा कहलाएगा। इधर के लिए पूरब से आए तो हम दाईं ओर आए, इधर मुड़े। अगर ये बात पूछी जाए कि पूरब से, जैसे राम पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है और दाहिनी ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो कौन सी दिशा में जाता है? तो केवल 3 किलोमीटर इधर दाहिनी ओर गया, तो इधर नीचे कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा आ गई। अगर हम ये कहें कि दक्षिण के बाद में फिर वो दाईं ओर को जाता है, फिर दाएं ना मुड़ा वो, फिर दाईं ओर को गया 5 किलोमीटर मान लीजिए, तो
अब आप ये समझिए कि दाहिनी ओर जो आ गया तो 5 किलोमीटर, तो अब इधर कौन सी दिशा आ जाएगी? अब इधर दिशा देखिए, ये कौन सी दिशा आई? पश्चिम दिशा आई। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बाएं दाएं का अभ्यास करेंगे और दिशा का एक अपना चार्ट बना लेंगे और समझेंगे कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। इसी का हम प्रश्न बना सकते हैं कि राम अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद दाहिनी ओर वो 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर वो 5 किलोमीटर जाता है, तो कौन सी दिशा में जाता है? तो इसका ये प्रश्न बन गया। इसमें समझने के लिए हम साथ साथ ये बनाते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे ही चलिए अब हम दूसरा एक प्रश्न तैयार करते हैं इस चार्ट के द्वारा। अब आप लोगों की सहायता से अब आप बताएंगे। अब हम, ये है उत्तर और ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर राम आ रहा है, इधर को चल रहा है, अपने घर से दक्षिण दिशा में चला वो, ठीक है। उसके बाद चलता चला आया, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बायां किधर हो गया? इधर हो गया, बाईं ओर 7 किलोमीटर आ गया। तो अब कौन सी दिशा पड़ेगी बाईं ओर? तो अब आप ये देखिएगा, बाईं ओर अब कौन सी दिशा हो गई? तो पूरब हो गई है। कौन सी हो गई? पूरब। अगर हम ये कहें कि अब उसके बाद में फिर वो 5 किलोमीटर दाहिनी ओर चला, अब दाईं ओर आ गया तो इधर आ गया, ये पूरब के दाहिना हाथ हो गया। पूरब से हम जब चले तो इधर दाईं ओर आ गए 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए। तो अब ये कौन सी ओर आ गए हम? यानी राम कौन सी ओर आ गया? तो अब ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो आप इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न अपने आप नक्शे की सहायता से अभ्यास करके ये बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रीजनिंग में डायरेक्शन, दिशाएं आपको बताई हैं। कल से नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं विज्ञान विषय कराने वाला हूँ, इसलिए ये मैंने 2-3 तरीके बहुत साधारण से लिए हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ही बने रहेंगे और सीखते रहेंगे। RRBI की आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो इसीलिए लगातार तैयारी करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब नेक्स्ट में आपको मैं विज्ञान विषय पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और ध्यान से कोई वीडियो छूट ना जाए, इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।